दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये साखी गुरु नानक देव जी के समय की है, जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ मक्का पहुंच गए और वहां पहुंचकर गुरु नानक देव जी ने वहां पर शिवलिंग होने के सच को कैसे भाई मर्दाना के सामने रखा। आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। दोस्तों, जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ मक्का पहुँचे, वहां जाकर गुरु नानक देव जी ने एक शब्द का उच्चारण किया और भाई मर्दाना ने रबाब छेड़ा। गुरु नानक देव जी के मुख से निकले हुए शब्द को सुनकर आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए। उनको लगा ये कोई बहुत बड़े महात्मा है, कोई महापुरुष है। वहां पर गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई और बहुत लोग आप जी के पास आने लगे। शब्द की धुन सुनकर वहां पर सभी मक्का निवासी हाजी सभी गुरु नानक देव जी के आसपास इकट्ठे हो गए और गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को कहने लगे, हे मर्दाने, जिसे देखने के लिए तू यहाँ आया है, जाकर उसे देखा। तो जब भाई मर्दाना गुरुजी की आज्ञा पाकर मक्का के अंदर गए तो दरवाजे पर बैठे सेवादारों ने कहा, आगे जाने का हुक्म नहीं है तो भाई मर्दाना ने कहा, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे आगे क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। मुझे आगे जाने की आज्ञा दे, मैं दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन सेवादार ने कहा, नहीं, तू यहाँ पर ही खड़ा होकर दर्शन कर ले, इससे आगे जाने का हुक्म नहीं है। लेकिन अगर तुम फिर भी अंदर जाना चाहते हो तो हम तेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, फिर तुम आगे जा सकते हो, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। ये सुनकर मर्दाना वापस गुरुजी के पास आ गया और उसने सारी बात गुरुजी को बताई और कहा, मैंने उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया और ये कहा, अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, फिर तुम आगे चले जाना, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर मैं अंदर आंखों पर पट्टी बांध कर गया तो मैं अंदर जाकर क्या देखूंगा। अब आपके साथ आया हूँ, अगर अब भी मैं अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सका तो फिर और कौन मुझे दिखाएगा। तब भाई मर्दाना से ये सुनकर गुरुजी ने मर्दाने को एक माला दे दी और कहा, सतनाम का जाप करता हुआ तू अंदर चला जा, तुझे कोई नहीं देखेगा और ना ही तुझे कोई रोकेगा। गुरुजी की आज्ञा पाकर मर्दाना सतनाम का जाप करते हुए काबे के मंदिर के अंदर बिना किसी रोक टोक के चला गया। उसने वहां पर देखा कि वहां पर पत्थर की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी और कुछ नहीं था। ये देखकर मर्दाना चुपचाप गुरु नानक देव के पास आ गया और आकर कुछ नहीं बोला। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, हे मर्दाने, तू वहाँ पर गया था तो क्या देख कर आया है। तब मर्दाने ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा पाकर वहाँ गया था, लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है और कुछ नहीं था। तो वो मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों बोल रहे थे। ऐसा क्यों गुरुजी? ये स्थान जिसकी बहुत महानता है, ये कैसे बना, इसके बारे में आप मुझे बताएं ताकि मुझे भी इसके बारे में ज्ञान हो सके। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो गुरुजी,
ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है। मर्दाने की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, पार्वती के पति शिवजी का लिंग बहुत लंबे समय से यहाँ पर रखा हुआ था। यहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था और ये उजाड़ में रखा हुआ था। यहाँ पर एक जालिम राजा हुआ जो मुसलमानी मत का बहुत पक्का था। जब उसने महादेव शिवजी के लिंग को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसको कहीं दूर जाकर रखाओ। तब राजा की आज्ञा पाकर नौकर इस शिवलिंग को उठाने लगे तो वहाँ सभी तरफ आग लग गई। सभी दुकानें, घर आग में जलने लगे। तब राजा ने इसको शिव के क्रोध का कारण समझकर माफी मांगी और माथा टेका। उसके बाद रात के समय राजा के सपने में आकर शिव ने कहा, यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवाओ और अगर आंखें बंद करके उस मंदिर के अंदर जाओगे तो सभी कार्य सिद्ध होंगे और जो कोई बिना आंखें बंद किए अंदर गया तो वो अंधा हो जाएगा। तब राजा ने अगले दिन ही मंदिर के निर्माण का काम शुरू करवा दिया और मंदिर के संपूर्ण होते ही शिवलिंग को अंदर रख दिया। इस लिंग को मंदिर के अंदर ही स्नान करवाया जाता है और जो स्नान का पानी बाहर आता है, हाजी लोग उसको हाथ में लेकर अपना हज संपूर्ण करते हैं। ये वचन सुनकर भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा, हे गुरु जी, जब मैं बिना पट्टी के अंदर गया था तो मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो बिना पट्टी के अंदर जाकर सब कुछ देख आया हूँ। तो भाई मर्दाना के इस प्रश्न को सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, तेरे ऊपर करतार की कृपा है, तेरा भ्रम तो खत्म हो गया है। इस तरह बातें करते करते दिन बीत गया। रात के समय गुरु नानक देव जी काबे की तरफ पैर करके लेट गए। जब एक पहर रात रह गई तो जीवन मुला, जो कि मंदिर के अंदर झाड़ू मारने आया था, उसने गुरु नानक देव जी को काबे की तरफ पैर करके सोते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर गुरु नानक देव जी को लात मारी और कहा, तू कहाँ से आया है? तू कौन है जो काबे शरीफ की तरफ पैर करके सोया हुआ है? गुरु नानक देव जी ने शांति से कहा, हम मुसाफिर हैं, सफर करके थक गए थे, इसलिए हम यहाँ सोए हुए हैं। हमें कोई सूझ नहीं थी कि पैर किस तरफ करने हैं, इसलिए आप हमें अनजान समझकर गुस्सा ना करें और जिस तरफ खुदा का घर नहीं है उस तरफ हमारे पैर कर दे। तो गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जीवन मुला ने गुस्से में आकर गुरु जी के पैरों को पकड़कर दूसरी तरफ कर दिया। तब उसने देखा कि काबा भी उसी तरफ आ गया है जिस तरफ गुरु नानक देव जी के पैर थे। जब उसने देखा कि काबा गुरु जी के चरणों की तरफ आ गया है तो उसने हैरान होकर गुरु नानक देव जी के चरण पकड़कर फिर दूसरी तरफ कर दिए। उसने फिर पाया कि जिस तरफ गुरु नानक देव जी के चरण है, काबा फिर घूमकर उसी तरफ आ गया है। तो जीवन ने शर्मिंदा होकर गुरु नानक देव जी से कहा, खड़े हो जाओ, अब नमाज का समय है, नमाज पढ़ो। जीवन की ये बात सुनकर कि नमाज का समय है, नमाज पढ़ो, गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर एक शब्द उच्चारण किया, पंज निवाजा वक्त पंज, पंजा पजे नाव। पहला सच हलाल दोए, तीजा खेर खुदाए, जिसका अर्थ है 5 नमाजें है और 5 उनके नाम है। पहला सच बोलना और दूसरा धर्म की किरत का खाना, तीसरा दान करना, चौथा अपनी नियत को साफ रखना और पांचवा परमेश्वर की सिफत सलाह करनी। इसके उपरांत ही नेक कामों का कलमा पढ़कर मुसलमान कहलाने का हकदार होता है। बाकी सब झूठी बातें हैं। आप जी के वचन सुनकर जीवन मुला ने कहा, हे काफिर, तू क्यों कुफर बोल रहा है? तुझे अल्लाह और उसके रसूल का कोई पता नहीं है। उसने गुरु नानक देव जी से कहा, जाओ यहाँ से चले जाओ,
अगर यहाँ पर कोई और आदमी आ गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। तूने भेष तो हाजी जैसा बना रखा है, लेकिन हाजी जैसी बातें तुझे नहीं आती। इतनी देर में दिन हो गया और आसपास के लोग और मुलानी भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने जीवन मुला से सभी बातें सुनी। फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी से सवाल किया, आपने मक्का की तरफ पैर क्यों किए थे? क्योंकि कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता। आप हिंदू हो या मुसलमान? आप कहाँ से आए हो? ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, दया की मसीत, सिद्ध भरोसे का मुसाला, हक हलाल की खाना, कुरान लज्जा दी सुन्नत, शीलता का रोजा रखे तब मुसलमान होता है। ये वचन सुनकर रुकनुद्दीन काजी ने कहा, आप खुदा को या उसके पैगंबरों को मानते हो या नहीं? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, खुदा के दरबार के आगे बहुत पीर पैगंबर है जो हाथ जोड़कर खुदा के सामने खड़े हैं। उनकी गिनती कौन कर सकता है, क्योंकि वो बेअंत है। वो तो भूले भटकों को रास्ता दिखाने आते हैं और भटकी हुई आत्माओं को सत्य का मार्ग दिखाकर, परमेश्वर का मार्ग दिखाकर उसकी दरगाह में निवास करते हैं। जो पक्षपात करते हैं वो नरक में जाते हैं। गुरु नानक देव जी के मुख से ये वचन सुनकर काजी और हाजी ने गुरु नानक देव जी से पूछा, हिंदू बड़ा है या मुसलमान? तो ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, हिंदू और मुसलमान दोनों के शरीर 5 तत्वों से ही बने हैं। आँख, नाक, कान सभी के एक समान है, कोई भी किसी से अलग नहीं है। सभी एक समान दिखते हैं और सभी के अंदर एक जैसी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन देश विदेशों के भेद के कारण मूर्ख लोग पक्षवादी होकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। लेकिन जो नाम के साथ अपनी लिव लगाते हैं उनको परमात्मा के घर जगह मिलती है। उनके साथ और भी संसारियों का उद्धार हो जाता है। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अमल के बिना वो नरकों में जाते हैं। राम ही रहीम है, अल्लाह ही अकाल पुरख है। जिसको खुदा कहते हो वो ही एक ओंकार है। इनका मूर्ख लोग भेद नहीं जानते और आपस में झगड़ते रहते हैं। गुरु नानक देव जी के ऐसे वचन सुनकर वहाँ पर मौजूद काजी और हाजी सभी गुरु नानक देव जी को खुदा का रूप समझकर उनके चरणों में गिर पड़े और विनती की कि आप कुछ समय और यहाँ रुके। गुरु नानक देव जी कुछ समय वहाँ पर रहे और उसके बाद संसार के कल्याण के लिए भाई मर्दाना के साथ आगे चल पड़े। दोस्तों, यहाँ पर आज के इस प्रसंग की समाप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।